ये हमारे मोरशुंग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में म्यूजियम लामा तनपे धर्म के नाम से ये खुला है। ये मोरशुंग जो आपको शेरगांव से 18 किलोमीटर दूरी में है। मोरशुंग आपको बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है। लागेला कोनपा से लेकर के तालुंगजोंग, मानिरिंगू और होली केव, उसके बाद फिशरी, उसके बाद हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सीजनल दे आपको फ्रूटिंग क्रॉप्स दे ये आपको दर्शन मिलेगा। उसके बाद हमारे ये मेरे म्यूजियम में आपको हर तरह के ये आपको एग्रीकल्चर का टूल्स, ये कारपेंटर का टूल्स, रिलीजियस का तौर पर ये देखने मिलेगा। उसके बाद ये ज्यूरिक डिज़ाइन और कल्चर का डांस वगैरह के बारे में तो ये देखने मिलेगा। उसके बाद आपको मैंने कुछ आपको 1-2 आइटम रखी है इसमें। तो ये जो ये केटल आपको ये मिट्टी के है, शायद ये 110 साल की पुराने होगा। और ये टूल्स जो आपको जैसे कारपेंटर हमें पहले जो कारपेंटर चलता था उसको ये मार्किंग जिस तौर पर जैसे करना होगा, इसको ये आपको इसके अंदर में ये कार्बन रहेगा। ये सुतली में जैसे कार्बन लगेगा, जैसे जहाँ से करना पड़ेगा उसको सुतली ये खींच के मार के आपको इससे चलाता था। उसके बाद ये कंगी कहा जाएगा, जैसे वुलन याका या शिप का भेड़ा का आपको जो साफ करना जो जैसे पड़ता है, तो इसी के ऊपर में आपको ये वुलन जो रखा जाता है। उसके बाद इसमें थोड़ी से इसको साफ किया, इसी तरह का साफ किया जाता था। साफ करने के बाद उसके बाद आपको सुतली काटा जाएगी। उसके बाद आपको अभी ये ऐसा एक टूल्स है, जैसे हमें एकदम ये चमड़े की जैसे ये जूता और हम चमड़े के जो कोट जो बनता था उसमें हमें सुई से सीधे ये सिल नहीं सकते थे, तो उसमें आपको इसी के ये हम इसको न्यू कहते हैं, इसी से आगे छेद करना पड़ता था। उसके बाद ये सिलाई किया जाएगा। इसको जैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका कवर जो एक हड्डी से इतना बढ़िया ये तरीका में रखे हैं, जैसे जरूरत नहीं पड़ेगा ये लॉक है क्या आपको ऐसे लॉक हो जाएगा। और जैसे आपको जरूरत पड़ेगा इसको सूती को लॉक को खोल करके ऐसे चलाया जाता था। उसके बाद आपको ये है हमारे पुराने ज़माने में जैसे पढ़ाई लिखाई नहीं था, तो कुछ भी कलेक्टिव मिल करके हमें जो काम करने जाता था उसको आगे ये वादा कर लेना पड़ता था कि हमें उसको जरूर करेंगे। तो किसी को भी उसमें वादा करने में क्या है, इसमें वक्स डाला जाता है ये पत्थर के ऊपर में। उसके बाद हर सभी का जैसे 5, 6, 7 जितने भी लोग होंगे उतने उनके इसमें हम ये इम्प्रेशन उसको दिया जाता है, वादा किया जाता है। हमें डांस हो या कुछ भी कलेक्टिव काम में हम करेंगे। अगर बीच में किसी ने अगर ये काम में पार्ट लेना या छूट जाता है तो उनका ये इसी वजन के बराबर, उस समय में हमारा पहले के तिब्बत का कॉइन्स चलता था, उस कॉइन्स के इसके वजन के बराबर फाइन देना पड़ता है। उसी के वजह से अब हमारे जो भी डांस नाचता है तो ये एग्रीमेंट का वजह से सक्सेसफुल उसको कामयाब हो जाता है। उसके बाद आपको हमारे तो पहले में अभी जो ये पुराने जूते ये थे अभी 80-90 साल के होगा। आजकल अब इसको धुलने से भी नहीं मिलता है, ये चमड़े से प्योर चमड़े से हाथों से बना हुआ होता है। इसको बनाने के लिए यही मेटल ज़्यादा आपको जो उससे आगे छेद करके उसके बाद सुतली ये सुई से इसको सिलाई किया जाता है।
उसके बाद अब ज़्यादातर तो पहले में एजुकेशन तो अभी पढ़ाई लिखे तो बहुत बाद में आया है, पीछे आया हुआ है। पहले में हमें अभी जैसे लड़का या लड़के एक दूसरे को पसंद प्यार कैसे करता था, तो किसी एक लड़का ने अगर लड़की किसी लड़के को पसंद करता है तो लड़का ने ये रस्सी एक किनारा कोना में ये गांठ बांध करके किसी के द्वारा लड़की के पास भेज देता था। तो लड़की अगर उनको देख करके अगर वो पसंद नहीं किया तो वो गांठ को खुल करके वापस लड़का के भेज देगा। फिर लड़का को तो ड्यूटी यही करना, एक ही बार में कभी जो भी काम एक ही बार में तो होता नहीं, तो दोबारा फिर लड़का ये रिक्वेस्ट करके फिर लड़का ने कान बांध करके जब भेजता है तो उसके बाद तो दोबारा में थोड़ा लड़की भी सोचती है होगा चलो देखें बोल करके, तो लड़के ने भी दूसरे कोने में कान बांध करके भेजता है। तो लड़का उसमें ये समझ लेता है कि थोड़ा वो ये एक्सेप्ट होने जा रहा है। तो दूसरा पर फिर लड़का ने फिर और कान बांध कर अंदर तरफ बांध के लड़के के पास भेज देता है। तो लड़के भी उनको एक्सेप्ट है तो फिर दोबारा लड़के ने भी ये कांड अंदर बांध करके भेज देता है। उसके बाद तीसरा जब ये कांड दोनों जब सेंटर में पहुंचता है तो लड़का का माँ पिताजी उनका रिश्तेदार और या लड़के का माँ पिताजी उनके रिश्तेदार दोनों तो अच्छा दिन चुन करके उसके बाद उनको ये शादी किया जाता है। अच्छा, तो सर एक चीज़ बताइए, आपको ये कलेक्ट करने का इंस्पिरेशन कैसे आया? सर मुझे ये इम्प्रेशन ऐसा था कि मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा ड्यूटी सर्विस के समय में ये जैसे बच्चों से कुछ भी तौर पर कुछ टॉपिक सब्जेक्ट के ऊपर में जो पढ़ाना जाता है ये पता नहीं जा रहा है तो ये सवाल करता था कि वो चीज़ कैसा होता है सर। जैसे एग्जांपल ये एक बकेट, हमारे पहले ज़माने में ऐसे बकेट होता था जो कहता तो सर कैसा होता था, ऐसे सवाल मुझे पूछता था। जो कि आजकल बकेट जो अभी एल्युमिनियम या प्लास्टिक का ही होता है, तो हमारे पास ये लकड़ी के एक ये बकेट है। जैसे अभी हमारे कप पहले अब आजकल अभी ये प्लास्टिक का ये एल्युमिनियम का जैसे मेटल का जो आ जाता है, हमें पहले ऐसे काम में तो यूज किया जाता था। शीकितों कहता है हम इसको, क्योंकि हमारा कितना लोग इसको चला के इसमें पिया जाता था। उसके बाद जैसे इसको गुरगु कहता है, हमें पहले में मेटल का बहुत कम चलाया था, बहुत सिर्फ हम बम्बू और काट के ऊपर में ये जिया करता था। जैसे इसको इसमें हम अभी आपको ये चाय भी पी सकता है, आपको या इसमें सब्जी भी रख के खा सकता है। उसके बाद अभी जैसे ये काम में आपको इसमें चावल में आटा रख कर नीचे पोर्शन नीचे इस पोर्शन को आपको चावल और आटा रख करके खा सकता है, और ये अपर ये इस पोर्शन का आपको सब्जी दाल लेकर के आप ले सकता है। अच्छा। उसके बाद ज़्यादातर वही बेम्बू, इसका ये कंटेनर पूरा बेम्बू का ही है। अभी ये ऊपर ये जो है लकड़ी से, और ये पूरा ये कोटेड बेम्बू का है। ठीक है सर, हम लोग के तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस। आप और कलेक्शन कीजिए और ये म्यूज़ियम और बड़ा बेहतर होके आए। हम लोग के तरफ से बेस्ट विशेस है। और हम लोग, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं लोगों को तो आप कह सकते हैं।
इस छोटे से इंटरव्यू के थ्रू में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे ट्रेडिशन, ये पुराने कल्चर को खोना नहीं चाहिए। हमारा ये सबसे पहला ये पहचान है, क्योंकि जैसे ड्रेस कपड़े के तौर पर जैसे मार्केट तो मिल जाता है, पहनते हैं तो वो पहचान में नहीं आता है। आखिर में साथ में बैठे जैसे इंटरेक्ट करके बातचीत होता है तो अपने ये सोसाइटी के अपने मन पर के आपस में हुआ मिल जाता है। तो हमारा ये आइडेंटिफिकेशन जो पहला डायरेक्ट देखने में वो पहचान में नहीं आता है। इसलिए हमारे अपने जैसे पहचान, अपना ट्रेडिशन, कल्चर, अपना जो रहन सहन, अपना खान पान, अपना ये कपड़ा, जो भी जूते से लेकर के सिर तक टोपी, अपना कल्चर का अगर ले सके तो वो बहुत ये उचित होगा। और मेरा ये संदेश है, ये पुराने चीज़ों को आपको ये प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और हमें पहले क्या था और आज क्या हो रहा है, इसलिए हमें उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा संदेश ये है कि, और ये म्यूज़ियम के थ्रू से मैं ये संदेश ये देना चाहता है कि हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर भी प्लांटेशन होना बहुत समय जैसे समय मिले प्लांटेशन कीजिए। उसके बाद सप्ताह हमारे गांव के साफ सुथरे के तौर पर क्लीननेस होना चाहिए। और हमारे जितने भी यंग जनरेशन जो आ रहा है हो रहा है वो म्यूज़ियम को देखे पहले क्या था और आज क्या हो रहा है। तो मेरा संदेश मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर।